चाचा सारे लोग छोड़ करके जो है रोड पे निकल जा रहा था। सभी से मिलते जुलते काफी लेट हो गई है यहाँ। उसके बावजूद भी इस ठंडे में आप लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम सबको प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, जोहार करते हैं कि आप लोगों ने जो प्यार स्नेह 2000 से लेकर के आज 2024 तक देते रहे। आप लोग हमारे मालिक हैं, हम आपके नौकर हैं। और जिस तरह से हमने आपके साथ आज 24 साल से पारिवारिक संबंध जोड़ करके निभाते रहे, आपने भी परिवार से मुझे कभी अलग नहीं समझा। हर चुनाव 2000 में 32,000 वोट ला करके 10,000 वोट से हम जीते थे। जब मुझे कोई चिंता नहीं था, जानता नहीं था, उसके बावजूद भी हमारे ऐसा लोगों पे विश्वास करके आप लोगों ने अपार बहुमत दिए। फिर 2005 में किसी कारण से जो है आप पिछड़ गए। फिर 2009 में आप पूरी बहुमत दिए। उसके बाद 2014 से लगातार 10 साल चाहे मोदी का हवा हो या फिर जो है आप जानिए रहे कि ईश्वर के रघु बाबू हम लोग के बीच में रहे, तो लोग अनुकंपा पर बोला कि भाई एक बार दे दो। हम लोग 5 साल के लिए दिए थे। फिर सोचा 2.5 साल तो सीखने में चला गया, तो कहा भाई ने एक बार पूरा 5 साल दे दो। तो पूरा 5 साल दिया, लेकिन क्या किया लोगों के बीच ये आप लोग खुद जानते होंगे। हम किसी का निंदा शिकायत करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मालिकों ने चुनता है अपना विकास के लिए। और जब हमें कोई मुसीबत हो तो हमारे मुसीबत में वो खड़ा रहे, चाहे वो शादी हो, मियाँ हो, फंक्शन हो, किसी भी शुभ काम में जो है कीर्तन हो, भजन हो। आप देखते होंगे चाहे सत्यनारायण भगवान का पूजा भी कोई करता है और हमें निमंत्रण देता है, तो हम लोग पूरा परिवार कोई न कोई उपस्थित होते हैं। आज वही लाड़ प्यार से आप लोगों ने जो है इतना भारी बहुमत दिए। और नॉमिनेशन में जो जनसलाह इस एरिया से गया था, हमारी माँ, बहन, भाई, नौजवान साथी, बुजुर्ग, सारे लोग ने जिस तरह से जनसलाह इधर से उमड़ा था, हमारे आदरणीय नेता भाई तेजस्वी यादव जी और इस राज्य के इंडिया गठबंधन के मुखिया भाई हेमंत सोरेन जी ने भीड़ देख के ही उदिन कह दिया कि संजय यादव को कोई माइकलाल हरा नहीं सकता। क्योंकि हमारी बहन में भी उतनी खुशी थी, मेरी माँ को भी उतनी खुशी थी, हमारे भाई को भी उतनी खुशी थी, हमारे बुजुर्गों को उतनी खुशी थी। और नौजवान तो इस बार डंडा लेके बैठा था कि भाई इस बार अपनी कुछ नहीं चलेगा, न जाति चलेगा, न पार्टी चलेगा, सिंघल या संजय यादव चलेगा, इंडिया गठबंधन चलेगा। क्योंकि संजय यादव कभी जाति की राजनीति नहीं किया, संजय यादव ने हर हमेशा जमात की राजनीति किया है, गरीबों की राजनीति किया है, दलितों की राजनीति किया है, पिछड़ों की राजनीति किया है। और खास करके हमारा चपोता भाई ने जो इस बार वोट दिया, बोला रे भैया कि भगवा लोग है, भगवा लोग, भगवा झंडा लेके आएगा, हम लोग को गुमराह करके वोट मिलेगा। लेकिन 10 साल से कुछ नहीं किया, 24 साल से 18 साल बीजेपी ने राज किया, लेकिन कुछ गरीबों के लिए काम नहीं किया, गरीबों की बात नहीं किया, गरीबों की विकास की बात नहीं किया। झारखंड के खजाना को लूट करके गुजरात ले गया। इसलिए कि ये जो देख रहे हैं बीजेपी का नेता, ये बीजेपी का नेता नहीं है, ये यहाँ का बेटा नहीं है। ये गुजरात से जैसा चाबी उठेगा वैसा ही चलेगा। इसलिए करके झारखंड का बेटा, गरीबों का बेटा, इंडिया गठबंधन का जो भी नेता जहाँ पर भी चुनाव लड़ रहा है, हम लोग तमाम गरीब भाई, तमाम पिछड़ा भाई, दलित भाई, किसान भाई सब एकजुट हो जाओ। यहाँ कोई लिफाफा की नहीं चलेगा, यहाँ कोई कपड़ा नहीं चलेगा, यहाँ कोई प्रशासन का डंडा नहीं चलेगा। इस बार गांव के लोग डंडा लेके खड़ा है कि हमें विकास चाहिए, हमें संजय यादव चाहिए। और आज 1,10,000 मत देकर के आप लोगों ने अपने बेटा का हौसला को बढ़ाए हैं, अपने भाई का हौसला को बढ़ाए हैं। और हमने जो वादा किए हैं कि मंत्री नहीं, विधायक नहीं, हम अपना आपका बेटा, आपका भाई बढ़ करके जीऊंगा और आपके लिए काम करूंगा। ये क्षणिक है, 5 साल के लिए है।
अस्थाई वही रहेगा जो हमारा परिवार है, जो हमारा भाई है, जो हमारा चाचा है, चाची है, काकी है, दादा है, दादी है, नौजवान साथी है, हमारी बहन है, हमारे बुजुर्ग हैं, वही अस्थाई रहेगा। इसलिए करके आप लोग ये कभी मत समझिएगा कि हम मंत्री हो गए, हम विधायक हो गए। कल जिस तरह से प्यार देते थे वो प्यार बरकरार रखिएगा। आपका बेटा जो वादा किया है, आपका भाई जो वादा किया है, उस पर खड़े उतरेंगे और इस एरिया में किसानों के लिए हम काम करेंगे, हर खेत में पानी देंगे ताकि हमारा किसान भाई चारों फसल उपजा ले, किसी को दिल्ली बम्बई जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने भाई तेजस्वी यादव ने मंत्री बनाया है, उद्योग मंत्री बनाया है, लेबर मिनिस्टर बनाया है, कौशल विकास बनाया है। ये सारी विभाग हमारा है, जनता से जुटा हुआ है। हम एक ऐसा उद्योग क्या लगा देंगे कि हमारा कोई भाई दिल्ली बम्बई कलकत्ता गुजरात नहीं जाएगा, वो अपने घर में काम करेगा और अपने माँ पिताजी का सेवा करेगा, बाल बच्चा परिवार के साथ रहेगा, अच्छा शिक्षा बेटा को देगा, बच्ची को देगा। हम उसके लिए काम कर रहे हैं। आप लोग जिस उम्मीद से हमें बनाए हैं, उस उम्मीद पे हम खड़े उतरेंगे। क्योंकि संजय यादव गरीब का बेटा है, किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है। हमको वही खाद चाहिए, वही जमीन चाहिए, वही मिट्टी चाहिए जिसमें हम बोरा बिछा कर आराम से सो सकते हैं। आज भी आप लोग हमसे मिलते हैं, आपको लगता है कि हम एक विधायक से मिल रहे हैं, हम एक मंत्री से मिल रहे हैं, आपको लगता है कि हम अपने परिवार से मिल रहे हैं, हम अपने भाई से मिल रहे हैं, हम अपने बेटा से मिल रहे हैं। वो मेरा बरकरार रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं। आप लोग देखे हैं कभी हमको चीजें नहीं रखते हैं, अपने मोबाइल उठाते अपने बात करते हैं, जिसका जो समस्या रहता है उसका निवारण करते हैं। नहीं तो आजकल शिकायत हो विधायक फोन नहीं करो, 10 साल तक विधायक फोन नहीं। लेकिन आप लोग जब भी फोन करते हैं डायरेक्ट हमसे बात होता कि नहीं होता है? हाथ उठा के बोलिए, होता कि नहीं होता? तो यही प्यार, यही चीज बरकरार रखिएगा और इलाका के विकास के लिए एकजुट रहिएगा। कोई अपने भाईचारा में कोई विवाद नहीं। घर में भी कभी कभी झगड़ा हो जाता है, भाई भाई में हो जाता है, माई बेटा में होता है, लेकिन दुश्मन वार करता है तो सब मिलकर लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं। तो उसी तरह इस पंचायत में सब परिवार बन के रहिए, भाई बन के रखिए। थोड़ा बहुत निर्णय इसमें कुछ हो, अगर आप जो नहीं चलते तो हमें याद कीजिए, हमने जो है उसको खत्म कर देंगे और फिर एकदम भाई परिवार के तरह हम लोग चलेंगे। कोई जाति कोई पार्टी नहीं, हम लोग जमात लेकर चलेंगे। जो वोट दिया वो भी मेरा परिवार था, जो नहीं दिया वो भी मेरा परिवार है। हमको उसको लेके चलना है, क्योंकि आप जानते हैं कि 32,000 वोट से शुरू किए, आज 1,10,000 वोट पे चले गए। हमने जो है कभी जाति पाति नहीं किए और एक भी चुनाव में हम अगर जान जाएंगे या जान जाते कि हमें यहाँ पर जो है 2,000 वोट इस बार चुनाव में कम मिला, तो हम समझते कि हमारा भाई अब हमसे नाराज हो गया, हमारा मालिक हमसे नाराज हो गया, हमारा माँ पिताजी हमसे नाराज हो गया, हमारा नौजवान साथी नाराज हो गया। हर चुनाव में मेरा 15,000 20,000 बढ़ाने का काम किया, तो हम कह नहीं रे भाई, जनता ने तो अपार बहुमत दिया। बीजेपी साजिश, आरएस साजिश और ये गुजराती लोगों ने जाल फैला करके मेरे भाई को गुमराह करके हमारा हक छीना। अगला बार आप जीत चुके थे, 19 में ही हम मंत्री रहते, लेकिन बीजेपी ने किस तरह से प्रहार किया, कैसे लूटा, कैसे बक्सा को बदल दिया, हम लोग को उधर जो है बाकावे में रख दिया और गिना हुआ बक्सा ही गिनवा दिया और जो है मात्र 3200 वोट से हरा दिया। नहीं तो संजय यादव 2019 से मंत्री रहता, आज मेरा इलाका, आज मेरा बगिया काफी खुशहाल रहता। ये मेरा बगिया है, यहाँ तरह तरह की फूलें हैं, हम सारे फूलों का जो है खुशबू लेंगे। यही मेरी खुशबू है, यही मेरा जो है चाहत है। इसलिए करके क्योंकि अभी कई जगह कार्यक्रम है, फिर हम आपके बीच आएंगे, हम आपके बीच फिर आएंगे, बराबर आएंगे। और आप देखे रहे हैं, एक राज्य के कल्पना सोरेन और दूसरे जिला में कल्पना देवी, दोनों बैठा हुआ है। इसलिए करके गरीबों के विकास में ये लोग समझौता नहीं करेगा।
दुर्गा का रूप देखा है ना। हेमंत सोरेन जेल गए, कल्पना सोरेन उभर गए। कह रहा था हमको जब वो चुनाव लड़ रही थी, बोला भैया हम कितना बार हेमंत जी को बोले कि आप एक बार बरहेट ले चलिए, साहेबगंज में चलिए, कभी नहीं ले गया। अब देखिए आज ऐसा स्थिति हुआ कि हमको खुद घर से निकलना पड़ा इसलिए करके। और कल्पना देवी तो पहले से ही निकला हुआ, 5 साल सेवा भी किया है जिला परिषद चेयरमैन के रूप में। तो सारे परिवार और नौजवानों के लिए तो रजनीश को नहीं दिए हैं, तो सारे नौजवान, सारे बुजुर्ग, सारे भाई मिलकर के गोड्डा के विकास के लिए, गोड्डा की उन्नति के लिए हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग को विवाद में नहीं फंसना है, हम लोग को कहीं भी किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा में नहीं फंसना है। और जो पियक्कड़ है वो पियक्कड़ भी सावधान हो जाइए। आप पीते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन पीजिए और घर में आराम कीजिए, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं कीजिए, किसी को जाति सूचक नहीं बोलिए, किसी को जाति सूचक गाली नहीं दीजिए। पी करके आप लोग अलबल कीजिएगा, फिर दुश्मन निगाह लगा के बैठेगा, कहेगा और समझेगा देखिए ना की हाल से। इसलिए करके भाई हम सब पियक्कड़ को अदा कर देते हैं। ये शिकायत अगर हमको मिलेगा तो हम तो पीटेंगे ही पीटेंगे, दरोगा से भी पिटवाएंगे। इसलिए करके ये शिकायत हमको नहीं मिलना चाहिए। आप लोग जिस लिए संजय यादव को जनता चुना है उसी तरह हमको खड़े उतर के दिखाना है। हमारा पूरा परिवार है, पूरा जाति हमारा परिवार है। हम कोई जाति से बंधे हुए लोग नहीं हैं, हम जमात की राजनीति करते हैं। आज देखे ना, कभी ब्राह्मण समुदाय आपको वोट नहीं देता था, आज तक नहीं देता था, लेकिन इस बार निशिकांत दुबे ने आके समझाने लगा, बोला जनेऊ तोड़ दिए हैं, लालटेन ले लिए हैं। इसलिए कि संजय यादव हमारा बेटा है, नेता नहीं है, बेटा है, भाई है। आज हम लोग वोट संजय यादव को दे रहे हैं। दुबे जी आपका कुछ चलने वाला नहीं है। किस तरह से गोड्डा में जवाब दिया है, वीडियो वायरल हुआ, आप जानिए रहे। आपके यहाँ चौक पर किस तरह से दारू में गाड़ी पकड़ाया, क्या क्या कांड हुआ, किसी से छिपा हुआ नहीं है। और वही लोग थे जो लोग निशिकांत दुबे को जिताया, आज खुलेआम वही लोग उसको जो है विरोध भी किया। हम कोई हवाई के नेता नहीं है, हम जमीन वाले नेता हैं, जमीन पे काम करते हैं। लोगों को जरूरत है नाला का, लोगों को जरूरत है सिंचाई का, लोगों को जरूरत है शिक्षा का, लोगों को जरूरत है गाँव में किसी का। कहेगा हम बड़का प्लांट ला दिए, ट्रेन ला दिए, प्लेन ला दिए। अरे ला दिए तो आप उद्योगपति के लिए लाए, गरीब के लिए क्या लाए? गरीब के लिए रेल में भाड़ा घटा देते, जहाज में भाड़ा घटा देते, तब ना हम समझते गरीबों का विकास हो रहा है। आज बताइए ना, आप इतना दिन से आप सांसद है, सांसद का कोटा कहाँ दिए? एक गांव में बता दीजिए कि सांसद का 2 लाख का कोटा किसी का किसी से या नाला बना हो। जो लोग बीजेपी को वोट देते हैं हम उससे चुनौती के साथ करते हैं। क्या बताओ, क्या सांसद का अगर 5 लाख रुपया का भी कोटा कहीं झलकता रहे किसी गांव में, मत दो हमारे लोगों को, मत दो चबूतरा भाई को, पासवान भाई को, मुस्लिम भाई को, यादव भाई को या कुशवाहा भाई को। अब ब्राह्मण भाई का जो मैं बताओ ना भाई, जो लोग आपके लिए जो है भीख मांग कर करके आपको जिताने का काम किया, आप बताओ कि ब्राह्मण भाई का भी आपने जो है एगो जो है नाला बना दिए या रोड बना दिए। हिसाब मांग रहा है तो लड़ाई, हिसाब मांग रहा है साजिश। जो हिसाब मांगेगा कहेगा बदमाश। अरे भाई वोट दिए हैं आपको, काम तो खोजे ना, और हमारा मालिक और काम खोज रहा है तो दिक्कत किस बात की? इसलिए कि आज सतर्क रहे तो इतनी बड़ी सफलता मिला, कल भी सतर्क रहिए, बहुत बड़ी सफलता मिलेगा। और गोड्डा का किसानों का विकास होगा, गोड्डा का मालिकों का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ तमाम लोगों को हम बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और जाते जाते यहाँ पर जो इतनी बड़ी आबादी में हटिया लगता है, यहाँ पे हल्किया सेठ हम देने का काम करेंगे ताकि बरसात हमारा मालिक इस एरिया का सब भाई जो है कम से कम अपने छत के नीचे चला जाएगा, वो भीगेगा नहीं। उसको जो है बारिश में, आंधी में, तूफान में एक छत मिल जाएगा, वो सेठ दिलाने का काम हम यहाँ पे करेंगे। और जो है आपका जो छोटा छोटा समस्या है, गाँव घर का समस्या है, वो सारे समस्या को हम मिलजुल करके काम करके आपको साल भर में दिखाने का काम करेंगे कि यही है संजय यादव विकास पुरुष, जो विकास के नाम पर किसी से समझौता नहीं करते। इसलिए करके
आप तमाम लोगों को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, जोहार करते हैं कि इसी तरह आप लोग प्यार बरसाते रहिए। आपका बेटा जवान रहेगा और हंसते रहेगा।